एमडी सर, आप कैसे हैं? हम अच्छे हैं। आप बताइए सर, कैसे हैं? हम ठीक हैं जी। क्या बात करनी थी, आप बताइए। सर। जो एग्ज़ाम यूपी पुलिस का हुआ है 17-18 फरवरी को। जी जी जी, अभी जो यूपी में जो पुलिस की जो परीक्षा है वो हुई है। जी। हाँ बिल्कुल। तकरीबन 45 लाख बच्चों ने एग्ज़ाम दिया है बिल्कुल। और 45 लाखों में से एक मैं भी हूँ। जी। तो आपकी इस पेपर के लिए क्या राय है? अच्छा, ये जो बहुत सारे जो तंज अभी जो नई डिबेटें और वो चल रहा है, इस सब के बारे में आप चलिए। एक्चुअली जो चैनल है उसमें मेरे लिए भी बहुत सारे अभी जो है क्वेश्चंस आए थे और क्वेरीज आई थी कि सर जो पेपर है अभी यूपी पुलिस का जो हुआ है 17 और 18 में, ठीक है, उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चन मार्क्स लग चुके हैं। तो आ रहा था, मैं भी सोच रहा था कि एक वीडियो बना दूं, पर चलो आप कोर्ट में मिल गए तो अभी बता देते हैं। देखो, एक्चुअली फैक्ट क्या है कि एक अभी सोशल मीडिया पे एक बहुत अच्छा जो है एक फोटो है वो वायरल हो रहा है कि उत्तर प्रदेश किसे कहते हैं। ठीक है, कॉमेडी वाला है इस तरह से। तो उसमें कहा गया है कि उत्तर प्रदेश वह प्रदेश है जहां पेपर से पहले उत्तरों का पता चल जाता है। ठीक है, तो ये वाकई में अभी आकर के हम देखते हैं ना तो वो सही लग रहा है, क्योंकि मैं देखता हूँ कि अभी नहीं, ठीक है, तकरीबन सन 2016 और 17 के बाद में जितनी भी मैक्सिमम परीक्षाएं हुई हैं वो सभी के पेपर लीक हुए हैं। ठीक है, और ये ऐसे ही नहीं बता रहा हूँ, आधार ही मैं बता देता हूँ। देखिए कि जो उत्तर प्रदेश के पेपर हैं मोस्टली जो अभी परीक्षा गवर्नमेंट की परीक्षा हुई है उसमें जो लीक हुआ है, ठीक है, सबसे पहला था 2017 दरोगा भर्ती थी, वो भी लीक हुई थी। 2018 में यूपी पीसीएल, यूपी SSSC लोअर सब ऑर्डिनेट, ये भी लीक हुआ था। और ग्राम विकास अधिकारी जिसमें बहुत ज़्यादा चर्चित रहा था। उसके बाद में 2019 में यूपी टेट का पेपर हुआ था, कई सालों के बाद में उन्होंने एक पेपर करवाया यूपी वालों ने, वो भी लीक हो गया। उसके ऊपर जांच इंक्वायरी बैठी लेकिन कुछ नहीं हुआ। उसके बाद से यूपी बोर्ड का जो टीजीटी पीजीटी के जो पेपर हुए थे वो भी लीक हो गए थे, शायद आपने भी वो दिए होंगे, टीजीटी वाला वो भी लीक हुआ था। उसके बाद में 2021 में यूपी टेट का पेपर हुआ, 2021 में उसको किया लेकिन वो भी फिर से लीक हो गया। प्रिलिमिनरी जो उसकी एलिजिबिलिटी थी उसके आधार पर इसको जांच के लिए भेजा लेकिन उसका भी कोई निष्कासन नहीं हुआ। उसके बाद जो बीएड के जो एंट्रेंस एग्जाम है ना वो भी लीक हुए हैं। अब आप सोच सकते हैं कि बीएड जो होता है उसके एंट्रेंस एग्जाम से लेकर के और यूपी SSSC तक के जो पेपर हैं वो अभी पर लीक हुए हैं। उसके बाद में और भी है, फॉरेस्ट गार्ड है, यूपी PSC पेट के पेपर भी लीक हुए हैं। पेट मतलब कि पेट का पेपर तो एक ऐसे कह सकते हैं कि एंट्रेंस ही है किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए, उस तक के पेपर अगर लीक हो रहे हैं तो सोचो किस तरह से जो अभी में जो शिक्षा बोर्ड है, जो सरकार है, वो किस तरह से काम कर रही है। 2022 में यूपी बोर्ड परीक्षा हुई थी, यूपी बोर्ड परीक्षा भी लीक हो गई थी। ठीक है, फाइनली 2023 में एक समीक्षा अधिकारी का पेपर हुआ था, ठीक है, वो अभी रिव्यू में गया हुआ है, उसका कुछ नहीं हुआ है, उसका भी पेपर लीक हुआ है। और फाइनली अब कि इतने सालों के बाद बच्चों को लग रहा था कि शायद कुछ होगा, ठीक है, शायद सरकार जाग गई है, हमें रोजगार देगी, जो इतनी बेरोजगारी फैली हुई है। और उसके लिए देखो, ठीक है, तथ्य देखो कि 50 लाख से भी ऊपर फार्म भरे गए हैं केवल 63,000 की भर्ती में, और वो पेपर होने के बाद लोग इतनी दूर दूर तक जा रहे हैं। ठीक है, बिहार और कोलकाता से लोग आए हैं पेपर देने के लिए यूपी में, और 2-2, 3-3 दिन तक। चलो जेंट्स की तो छोड़ो, लड़कों की तो मान लेते हैं, लड़कियों का सोचो, जो उन महिलाओं का सोचो जिनके पास में कुछ नहीं है, जिनके आधार भी नहीं है, माँ बाप नहीं है, वो फिर भी एक दूसरे का सहारे लेकर के कई 100 किलोमीटर दूर आकर के यूपी में पेपर दिया, पेपर लीक हो गया। बहुत शर्मसार की बात है। और उसके बाद भी फैक्ट ये है कि अभी भी मीडिया ये दिखाई जा रही है कि जो पेपर है वो एक्चुअली लीक हुआ ही नहीं है। हुआ है या नहीं हुआ है, योगी जी भी कह रहे हैं योगी सरकार बहुत पावरफुल है, डबल सरकार है और पेपर लीक नहीं हुआ है। ठीक है, तथ्य है वो चल रहे हैं। देखिए, मैं तो इतना ही कहूँगा कि पेपर लीक हुआ है और इस सिस्टम को चेंज करना पड़ेगा। और सिस्टम कैसे चेंज होगा? सिस्टम ऐसे चेंज नहीं होगा, सभी को मिलकर के आवाज़ उठानी पड़ेगी, सभी को लखनऊ जाना पड़ेगा और जाकर के अपने अपने अधिकारों की मांग होनी चाहिए। और मैं पूरा सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ का, ये जो पेपर है वो री एग्ज़ाम करवाया जाए। और जितने भी बच्चों से जो फीस लिए, 400 रुपये फीस लिए, 50 लाख फार्म भरे गए हैं, हर बच्चे से 400 रुपये फीस लिए। मैं ये कहता हूँ कि जो फीस ली है 400, वो फीस सभी फॉर्म वालों को रिफंड होनी चाहिए, ताकि वो दोबारा री एग्ज़ाम देने के लिए जाएं और उनके लिए खर्चा भी सरकार दे, सारी फैसिलिटी करके दे, तब जा करके कुछ हो सकता है।
वरना जो अभी सरकार चल रही है, ठीक है, जिसने एजुकेशन जो सिस्टम उसको पूरा ख़त्म कर दिया है, उसके प्रति मैं बहुत मतलब कि बिल्कुल मेरा समर्थन है। और बहुत दुख होता है कि बच्चे और हमारा जो युवा है वो इतनी मेहनत कर रहा है और उसके बाद भी इतनी शर्मसार ये हरकत हो गई। ठीक है, कुछ भी हो, जब सरकार के अंडर में सारी चीज़ें हैं तो बिना सरकारी अधिकारियों के और बिना इन लोगों के ये जो शर्मसार करने वाली घटना है कि पेपर लीक हुआ है वो होना ना हो। बाकी ठीक है, वो लिख रहे हैं कि आज मन बहुत दुखी है यूपी पुलिस एग्ज़ाम को लेकर। शायद ही कोई घर हो उत्तर प्रदेश में जिनके बच्चे या उनके रिश्तेदार के बच्चे इस एग्ज़ाम में ना बैठे हों। लगभग 60,000 जो वैकेंसी हैं, हर माँ बाप का सपना था कि उनका बच्चा वर्दी पहनेगा, लेकिन पेपर लीक होने की वजह से उनके सपने नहीं टूटने चाहिए। और जो ये जितना भी चल रहा है ना, उस सबको थमना चाहिए और पेपर जो है वो री एग्ज़ाम होना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है दोस्तों। उसके साथ कुछ न्यूज़ भी हैं जो कर रही हैं। देखिए, सबसे ऊपर आप यहाँ पर देखेंगे तो सबसे ऊपर बात देखेंगे कि योगी जी जो है वो कह रहे हैं कि योगी टफ है, वीक नहीं, कोई पर्चा लीक नहीं। देख रहे हैं न्यूज़, देखिए। और ये जो इंडिया टीवी है ना, उसको, ये कितनी शर्म की बात है ना इनको। ठीक है, लेकिन नहीं। आगे है कि यूपी पुलिस पेपर लीक, दोनों पालियों की परीक्षा हो सकती है रद्द। अभी भी मतलब कि एक चैनल चला रहा है कि लीक हुआ ही नहीं है, दूसरा चैनल कह रहा है कि परीक्षा रद्द हो सकती है। मतलब कुछ भी क्लियर नहीं हो पा रहा है। आगे यहाँ पर ये कहते हैं कि यूपी में पेपर लीक सच या अफवाह। अरे सबको पता है, ठीक है, सबको पता है कि पेपर लीक हो चुका है, फिर भी जो ये है टाइम्स नाउ, नव भारत, ये लोग अभी तक इस चीज़ की पुष्टि नहीं कर पाए हैं। अब यहाँ पर अखिलेश जी हैं, बहुत उग्र में आ चुके हैं, विपक्षी नेता हैं, भाई हक बनता है सरकार से सवाल जवाब करने का। ठीक है, लेकिन यहाँ पर भी हेडिंग चल रही है कि पुलिस भर्ती पेपर लीक पर अखिलेश के सब्र का बांध टूटा, योगी को दे दी चुनौती। ठीक है, इस बात में अच्छा है कि विपक्ष का काम ही होता है कि जो पक्ष में सरकार चल रही है उससे सवाल जवाब करे। आगे, यूपी कांस्टेबल परीक्षा पेपर लीक के आरोप कितने सही, एक ये देख लो। ये वो न्यूज़ एंकर हैं, देखो। ठीक है, मतलब कि ये कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो अफवाह है वो कितनी सही है। मतलब यार, न्यूज़ का समझ में नहीं आता है। हर एक जन को पता है, लोग सब जितने भी बच्चों के पास में जो अभी उन्हें टेलीग्राम व्हाट्सएप पे उनके जो पेपर आ चुके हैं, मतलब कि परीक्षा होने से पहले ही आ चुका है, सबको पता है। अभी तक इनकी जाँच पूरी नहीं हुई है। चलिए आगे देखते हैं। पेपर लीक पर अखिलेश को सुन युवा लखनऊ न पहुंच जाए, ये एक बहुत बड़ी बात चल रही है। और सच में देखो, RWA के जो नवीन सर हैं उन्होंने ऐलान कर दिया है कल 21 तारीख को वो पदयात्रा करेंगे लखनऊ के लिए, और वहाँ पे जाकर पे अपना अनुज्ञापन सौंपेंगे कि पेपर को दोबारा से किया जाए। युवाओं पर अत्याचार, यूपी में पेपर लीक पर क्या बोले राहुल जी भी कह रहे हैं कि ये बहुत ही गलत हो रहा है, युवाओं के साथ में गलत हो रहा है। सबसे बड़ा स्टेटमेंट राहुल जी का ये है। राहुल कहते हैं कि भैया, जब देश में एक वैकेंसी के लिए अगर 50-50 लाख फार्म भरे जा रहे हैं तो आप समझ सकते हैं कि बेरोजगारी किस स्तर पर है। तो बेरोजगारी को कम करने की तो बात बहुत दूर की है, इन्होंने तो रोजगार भी नहीं दे रहे हैं प्रॉपर। चलिए आगे है। देखिए, अब सबसे बड़ी बात मैं भी आप लोगों से बोलूँगा और आप सभी से बोलूँगा, आप भी इस बात को सुनिए। पुलिस भर्ती बोर्ड से न्याय मांगने निकला हुआ जो ये युवक है दोस्तों, ये क्या है कि इन्होंने जब देखा कि न्याय मांगने के लिए पहुंचा तो पुलिस ने इसको गिरफ्तार कर लिया। आप सभी जितने भी लोग हैं इस बात का भी ध्यान रखें कि जितने भी आप आवाज़ उठाएंगे सरकार के खिलाफ या इस जो भी ये चल रहा है घपलाबाजी, इसके खिलाफ जितनी भी आवाज़ उठाएंगे ना, तो आप ज़रा अपने सोच समझ के, ठीक है, ऐसा ना हो कभी आपको धर लिया जाए। ठीक है, कोई भी कमेंट कुछ भी ऐसा मत करना। और मैं भी ये कह रहा हूँ, मेरा मतलब केवल और केवल जागरूकता फैलाना है भैया। ठीक है, सरकार को टॉन्ट करना नहीं है। जो चीज़ें एक्चुअल में तथ्य हैं उनको रखना, ठीक है, हर भारतीय नागरिक का ये अधिकार है और सरकार से सवाल जवाब करने का भी अधिकार है। ठीक है, तो वही जवाब मैं तो कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, आप लोगों के माध्यम से, कि अगर ऐसा हो रहा है तो क्यों हो रहा है। चलिए आगे। एक और पॉइंट है यहाँ पर कि DM कार्यालय पर छात्रों का हंगामा, पुलिस भर्ती परीक्षा रद्द करने की रखी मांग। सारी चीज़ें जो हैं वो ऐसे ही चल रही हैं। ठीक है, अभी बुलंदशहर में, अभी जो वीडियो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, यहाँ भी बुलंदशहर में काले आम एक जगह है, यहाँ पर तकरीबन कई हजार लोग यहाँ पर पहुँच चुके हैं। ठीक है, DM ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं कि पेपर लीक हो। आप सबकी क्या राय है ये भी बताएं कुछ भी। ठीक है, अब देखिए आगे क्या है कि अभी बुलंदशहर में अभी जो वीडियो में आप लोगों का क्या रिव्यू है हमें जल्दी से बताइए और हम पूरे सपोर्ट में हैं कि परीक्षा दोबारा करें। धन्यवाद।